बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनाडोल एक्स्ट्रा के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो पैनाडोल एक्स्ट्रा, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है पैनाडोल एक्स्ट्रा जो है मौजूद है। ये इसका बॉक्स होता है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इसका बॉक्स होता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जो है इसका पत्ता होता है, मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये 100 यानी कि 100 टैबलेट्स का पैक होता है और ये जो है आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि पैनाडोल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है वो मार्केट में मौजूद है। तो पैनाडोल जो है ये तकरीबन हर किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। ये टैबलेट की फॉर्म में भी है और उसके बाद फिर ये जो है सिरप की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और उसके बाद ड्रॉप फॉर्म में भी ये मार्केट में जो है मौजूद है। तो अब आपको डॉक्टर जो है जो भी चीज़ रिकमेंड करते हैं तो आपने उसके हिसाब से इसे यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ पैनाडोल एक्स्ट्रा के ऊपर जो है फोकस करेंगे। तो ये जी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर के ऊपर। तो पैनाडोल जो है ये कई किस्म की स्ट्रेंथ में जो है मार्केट में मौजूद है और अगर आप मुझे ऐसे लोग यानी कि जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं अगर वो मुझे देख रहे हैं तो उन्हें जो है बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स भी मिल रही होंगी उस मुल्क में जो कि पाकिस्तान में यानी हमारे मुल्क में मौजूद नहीं हैं। जो पाकिस्तान में हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है पैनाडोल सादा आती है, फिर उसके बाद आप मेरे हाथ में देखें ये पैनाडोल एक्स्ट्रा आती है, फिर उसके बाद पैनाडोल CF आती है, फिर उसके बाद पैनाडोल जो है CF डे आती है और फिर उसके बाद जो है पैनाडोल एक्सटेंड जो है जो अभी अभी कुछ अरसे पहले ही पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है वो भी जो है आती है। अब हर एक की स्ट्रेंथ जो है अलग है। अब पैनाडोल सादा की स्ट्रेंथ जो होती है वो 500 mg होती है और ये पैनाडोल एक्स्ट्रा जो है इसकी स्ट्रेंथ भी तकरीबन इतनी ही है, लेकिन इसमें जो है एक और इंग्रेडिएंट जो है बीच में डाला गया है जिसकी वजह से जो है इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है और इसीलिए इसे जो है पैनाडोल एक्स्ट्रा कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ की पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूले के ऊपर। तो पैनाडोल एक्स्ट्रा का फार्मूला होता है जी पैरासीटामोल प्लस कैफ़ीन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा रहा हूँ, पैनाडोल एक्स्ट्रा का फार्मूला होता है पैरासीटामोल प्लस कैफ़ीन। और अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सादा पैनाडोल की तरह जो है इसमें पैरासीटामोल का फार्मूला जो होता है वो 500 mg ही होता है, लेकिन कैफ़ीन जो है इसमें इजाफी तौर पे ऐड की जाती है और वो जो है 65 mg होती है। तो इसी वजह से इसे जो है पैनाडोल एक्स्ट्रा का नाम दिया गया है क्योंकि कैफ़ीन जो है 65 mg के तौर पे इसमें एक्स्ट्रा जो है ऐड की गई है। तो ये जिसका फार्मूला हो गया। अब जो है मैं आपको इसकी कंपनी बता देता हूँ। तो इसकी कंपनी होती है जी GSK यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है, जो कि ये जो है टैबलेट्स बना रही है और बहुत ही मानी हुई कंपनी है। मल्टीनेशनल तौर पे ये कंपनी जो है काम करती है और हर मुल्क में तकरीबन जो है इसकी मेडिसिन जो हैं मौजूद है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे।
तो पैनाडोल एक्स्ट्रा के बेनिफिट्स ये हैं कि ये टैबलेट जो है हर किस्म के बुखार में और हर किस्म के दर्दों में जो है इस्तेमाल की जाती है। अब आपको बुखार जो है वो कई किस्म का होता है, और अगर कोई भी बुखार है तो उसमें ये इस्तेमाल हो जाती है। जैसे कि अगर आपको नॉर्मल बुखार है तो डॉक्टर उस हालत में भी पैनाडोल एक्स्ट्रा जो है आपको रेकमेंड कर देते हैं। उसके बाद अगर आपको मलेरिया वगैरह हो गया है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है इन टैबलेट्स को किसी मलेरिया वाली टैबलेट के साथ मिला के कम्बिनेशन के तौर पे आपको लिख के देते हैं। उसके बाद अगर टाइफाइड आपको हो जाता है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं कुछ और एंटीबायोटिक्स के साथ कम्बिनेशन बना के, तो उस हालत में भी आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डेंगू वगैरह हो जाता है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके जो एक गलत फहमी है लोगों के अंदर वो मैं मिटाना चाहूँगा। ये बात मैं पैनाडोल सादा की वीडियो में असल में करना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे जो है मैं भूल गया था ये जो है बात आपको बताना। अब ये बात ये है कि कई लोग जो हैं वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उसकी वजह से गलत फहमी में शिकार हो जाते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर जो हैं वो गलत किस्म के होते हैं, वो लोगों को जो है गलत चीज़ें बता रहे होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपके दिमाग को जो है वो रोशन करना चाहूँगा। अब मिसाल के तौर पे कुछ अरसे पहले हमारे मुल्क में डेंगू आया और बहुत ज़्यादा फैला, और कई लोग जो हैं इसकी वजह से अपनी जानें भी उन्होंने जो है वो गंवा दी। अब कुछ साइंसदानों ने इस पे रिसर्च की और रिसर्च से यही पता लगा कि पैरासीटामोल जो है वो इस चीज़ के लिए बेहतरीन है। अब हमारे यहाँ जो है एक अजीब सी कैफियत हो जाती है लोगों की। कहीं भी किसी भी साइंसदान ने ये नहीं कहा या किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आप पैनाडोल इस्तेमाल कर लो तो आपका बुखार जो है वो यानी कि ये डेंगू वाला बुखार आपका उतर जाएगा। हर साइंसदान ने और हर एक पढ़े लिखे डॉक्टर ने जो कि सही डॉक्टर होते हैं उन्होंने ये कहा था कि पैरासीटामोल जो है वो इस बुखार के लिए बेहतरीन है। अब हमारी आवाम जो है वो कुछ गलत डॉक्टरों के हाथ में पड़ जाती है, तो फिर वो जो है गलत तरीके से वो लेना शुरू कर देती है चीज़ों को। डेंगू फैला, डॉक्टर ने बता दिया भाई कि पैरासीटामोल जो है वो बेहतरीन है इसके लिए। अब लोगों का क्या हाल होता है, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के पीछे भागे और वो प्रोडक्ट थी पैनाडोल। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पैरासीटामोल जो है साइंसदानों ने या डॉक्टर्स ने कहा था, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ पैनाडोल खा लो तो वो ठीक हो जाओगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पैरासीटामोल जो है ये हर कंपनी बना रही है, ये जो है विल्सन भी बना रही है, ये जो है ये गेट्स भी बना रही है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि मार्केट में मौजूद हैं, यानी कि डिस्प्रोल है, फेब्रोल है, उसके बाद कालपोल है। इसी तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। अगर आपको पैनाडोल नहीं मिलती है तो आप जो है पैरासीटामोल के फार्मूले में दूसरी किसी भी कंपनी की जो है प्रोडक्ट वो यूज़ कर सकते हो। गलत डॉक्टरों की बातों में मत जाया करो, आपने अपना दिमाग यूज़ करना है। किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट आप यूज़ कर लो, वो आपके लिए सही है। तो ये जी डेंगू के मुतालिक जो है जो गलत फहमियाँ आपके दिमाग में घुसी हुई हैं ये मैंने आपके दिमाग से निकाली हैं। तो उसके बाद जो है ये हर किस्म की दर्दों में भी इस्तेमाल हो जाती है, यानी कि अगर आपको सर दर्द है, उसके बाद सर दर्द में फिर माइग्रेन भी आ जाता है, उसमें भी ये इस्तेमाल हो जाती है। इसी तरीके से आपको अगर मसल्स का पेन है या जिस्म का दर्द है या कुछ भी है तो हर किस्म के दर्दों के लिए ये बेहतरीन है। बस इसमें ये इतनी सी बात है कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से आपने जो है पैनाडोल एक्स्ट्रा को यूज़ करना है।
तो ये जी इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो इसके यूजेस ये हैं कि इसे जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज का बंदा जो है इसे यूज़ कर सकता है। पर मैं फिर से वही बात आपको कहूँगा कि जो पहले कह रहा हूँ कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कोई भी मेडिसिन जो है परचेज़ करके उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर डॉक्टर ही होता है। मैं फिर से जो है बता रहा हूँ कि मेरा काम जो है सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देना है। जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए आपने जो कुछ भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। ये कोई दाल चावल नहीं है कि आप जो है इसे खाना समझ के जो है यूज़ कर लेंगे और आपको कुछ नहीं होगा। कई लोग हैं उन्हें कई मेडिसिन जो हैं बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं और फिर जब उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं तो फिर लोग जो हैं वो डॉक्टर के पास भागते हैं कि पता नहीं इसे क्या हो गया है। तो फिर डॉक्टर जो है वो वही कहता है कि भाई मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। तो इसलिए मैं हर वीडियो में आपके लिए दोहराता हूँ कि भाई आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। डॉक्टर अगर आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड कर रहे हैं तो तभी इसे यूज़ करें, वरना इसे यूज़ मत करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये जी इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो पैनाडोल एक्स्ट्रा की डोजेज जो हैं वो आपकी एज के ऊपर और फिर आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा होती है और एक टैबलेट के तौर पे आपने इसे जो है यूज़ करना होता है। उसके बाद मैं ये भी बता दूं कि आपने खाने के बाद जो है इन टैबलेट्स को यूज़ करना होता है, यानी नाश्ते के बाद, उसके बाद दोपहर के खाने के बाद, उसके बाद फिर रात के खाने के बाद। तो थ्राइस अ डे के तौर पे आपने इसे यूज़ करना है। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जैसे कि टाइफाइड वगैरह हो जाता है, या कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें टाइफाइड और मलेरिया इकट्ठा हो जाता है तो उनकी हालत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उस हालत में जो है आप इसे जो है 2 टैबलेट 3 टाइम के तौर पे, यानी 2-2 टैबलेट करके थ्राइस अ डे के तौर पे इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। अब सब कुछ जो है आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ये नहीं है कि आपने जो है ख़ुद परचेज़ की और ख़ुद जो है डॉक्टर बन के बैठ गए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, जिस तरह डॉक्टर कह रहा है आपने उस तरीके से टैबलेट्स को जो है यूज़ करना है। तो ये जी इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, और अगर ज़रूरी ही है आपके लिए करना तो पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। अगर आपको डॉक्टर जो है फिर भी रिकमेंड कर देते हैं तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जो है सांस वगैरह का कोई मसला है तो तब भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। और फिर वही बात कि अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें, फिर जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जिन्हें जो है ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला है तो उन्हें भी पहले जो है डॉक्टर से मशवरा करना जो है वो बेहद ज़रूरी है। आप इसे उस हालत में यूज़ ना करें तो बेहतर है, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और उन्हें जो है अपनी कंडीशन वो लाजमी तौर पे बताएं कि आपको जो है ब्लड प्रेशर का जो है मसला आपके साथ चल रहा है। अगर फिर आपको डॉक्टर जो है रेकमेंड कर देते हैं तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जिन्हें जो है गुर्दों का कोई मसला है तो वो भी इसे जो है यूज़ नहीं कर सकते। इस बारे में आपने जो है ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। अगर आपके गुर्दे में कोई पथरी वगैरह है या इस तरह का कोई और मसला है, यानी कि आपका जो पानी है वो फ़िल्टर नहीं हो रहा, तो फिर जो है आपने इसे यूज़ नहीं करना। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है।
तो ये जो हैं इसके थोड़े से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, इसके बारे में आपने एहतियात करनी है जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं और आपको यानी आपकी बैकग्राउंड जो है बीमारियों की कुछ ऐसी रह चुकी हो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, तो उस वक्त अगर आप देख रहे हो कि डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है लिख के दे रहे हैं, तो आप उन्हें अपनी बैकग्राउंड जो है बीमारियों की वो लाजमी तौर पे बताएं, और जो आप अपनी मेडिसिन्स जो हैं यूज़ कर रहे हैं वो भी आपने डॉक्टर को ज़रूर बतानी है। और उसके बाद अगर आपको डॉक्टर जो हैं ये टैबलेट रेकमेंड करते हैं तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना इसे यूज़ मत करें। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो पेनाडोल एक्स्ट्रा के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने देखने में नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो बिल्कुल ही नहीं हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है ये टैबलेट जो हैं बिल्कुल भी सूट नहीं करती और फिर उन्हें उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आपने एहतियात करनी है और डॉक्टर के मशवरे के बगैर इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं करना है। तो मैं आपको अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नॉर्मल होते हैं और कुछ सीरियस होते हैं। अब सबसे पहले हम नॉर्मल के ऊपर बात करेंगे। तो इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स में आपको अगर इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आपको रैशेज़ वगैरह अपने जिस्म पे हो सकते हैं। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको नोज़िया जो है वो हो सकता है, यानी आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको डायरिया हो सकता है अगर आप ओवरडोज करके इसे यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे तो आपको जो है हल्का फुल्का सर दर्द जो है वो रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है चक्कर वगैरह जो है वो आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जो है वो हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपका यूरिन जो है उसका कलर चेंज हो सकता है, यानी कि वाइट की बजाय वो बहुत ज़्यादा येलो आ सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये इसके जो हैं नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब ज़रा इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी हम बात कर लें। अब सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स उन्हें होते हैं जो कि ओवरडोज कर देते हैं या फिर जो है आदत बना के इसे जो है यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में जो है जो सबसे पहले आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपके यूरिन जो है आपका वो ब्लड की शक्ल में आ सकता है, यानी रेड कलर का आपका यूरिन जो है वो आएगा। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला हो रहा है तो फ़ौरन जो है पेशेंट को अपने वो डॉक्टर को दिखाएं ताकि उसका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। उसके बाद आपको जो है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, यानी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपका सांस घुट रहा है और आप तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू कर दोगे। तो ये चीज़ भी इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे शहज़ादे लोग हैं जो कि मेडिसिन्स को जो है वो खाना समझ के जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि उन्होंने जो है कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ करनी है तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे तक यूज़ करनी है। यानी कि आप अपनी आसान ज़बान में समझें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि उन्हें जो है यानी सर दर्द का या इस तरह का दर्दों का कोई ऐसा मसला हो रहा होता है कि उन्हें लग रहा होता है कि इन टैबलेट्स के अलावा उनका कोई इलाज नहीं है। और मसला यही होता है कि इन टैबलेट से भी उन्हें आराम नहीं आ रहा होता। वो जो है इसे मुसलसल रेगुलर तौर पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो महीने तक या 2 महीने तक या 4-5 महीने तक उसे जो है मुसलसल ही इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है इसका एक बेहद सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। वो ये है कि आपकी जो किडनी है यानी गुर्दे जो हैं आपके, उनमें पथरी हो सकती है या वो फेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है आपने एहतियात करनी है। अब ये जो मैंने इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर आपको
इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है तो आप जो है फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो हैं वो चेंज करवाएं ताकि आपका इलाज जो है वो सही तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि बराए मेहरबानी अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन जो है वो यूज़ मत किया करें। डॉक्टर जिस तरह कहे आपने उस तरीके से मेडिसिन को जो है यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे फिर से आपको बता रहा हूँ कि मेरा काम जो है सिर्फ़ आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है, आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपको नॉलेज देना है। ये मेरा काम है। बाकी जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसलिए आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से आप जो है मेडिसिन्स को यूज़ करें। तो आप अगर समझ लें तो अच्छी बात है। तो ये जी इसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सपायरी के ऊपर कि इसकी एक्सपायरी जो है वो कहाँ पे होती है। तो इसकी एक्सपायरी जो है यहाँ पे ये साइड में लिखी जाती है। यहाँ पे जो है ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे जो है इसकी एक्सपायरी वगैरह, इसकी कीमत वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे साइड में जो है सबसे पहले इसका बैज नंबर लिखा जाता है। अब बैज नंबर मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ जो है फार्मेसी वालों या मेडिकल स्टोर वालों के लिए होता है। और उसी के नीचे जो है MFG का वर्ड लिखा होता है और उसके आगे फिर MFG का मतलब अब यहाँ पे होता है कि मैन्युफैक्चर डेट, यानी कि जब मेडिसिन जो है फैक्ट्री में बनती है। तो अब इसके आगे जो है इसकी डेट लिखी जाती है। अब यानी कि मंथ सबसे पहले इसका लिखा जाता है। अब 1 से लेके 12 तक कोई भी मंथ जो है यहाँ पे लिखा हो सकता है। और उसके आगे फिर इसका साल लिखा जाता है। अब साल भी जो है कोई भी हो सकता है। अब मेरे केस में यहाँ पे 2023 जो है लिखा हुआ है। तो अब उसी के नीचे फिर EXP का वर्ड जो है लिखा जाता है। अब EXP का मतलब होता है एक्सपायरी डेट। अब इसके आगे जो है फिर इसका मंथ लिखा जाएगा। अब मेरे केस में यहाँ पे 04 लिखा हुआ है। 04 का मतलब है कि चौथे महीने में जाके ये एक्सपायर हो जाएगी। अब इसी यानी कि कौन से साल के चौथे महीने में जाके ये एक्सपायर होगी, तो इसके आगे फिर इसका साल लिखा जाता है। अब यहाँ पे मेरे केस में जो है 2025 लिखा हुआ है, आपके केस में कुछ और भी लिखा हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो है इसकी एक्सपायरी देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको जो है डब्बे पे जो है एक्सपायरी नहीं मिलती, तो आप जो है यहाँ पे पत्ते के ऊपर भी एक्सपायरी जो है इसकी देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो है छपाई होती है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी मेडिसिन की एक्सपायरी जो है वो चेक कर सकते हैं। अब ये जो है इसकी एक्सपायरी देखने का तरीका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कीमत के ऊपर। तो जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी कीमत जो है एक बॉक्स की आजकल मार्केट में चल रही है जी 333 रुपये। और ये तकरीबन जो है 30-35 रुपये का पत्ता बनता है। तो ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी कीमत हो गई। और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो या कोई फरमाइश करनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उसका आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।